Hello everyone, welcome back to our channel The Learning Junction, and in this video we are going to continue with the last topic of geography, that is chapter 3rd, mineral and power resources. So in this video I am going to tell you what are the methods used to extract minerals and the uses of minerals. So coming to first topic, that is extraction of minerals. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स में पाए जाते हैं, दैट मीन्स एक रॉक होती है उसमें से उनको निकाला जाता है। तो उसके ना बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइनिंग, सेकंड इज़ ड्रिलिंग, थर्ड इज़ क्वेरिंग। सो ये उनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया हुआ है कि माइनिंग कब होती है? मिनरल्स आर टेकन आउट फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। तो जो अर्थ की सरफेस के अंदर होते हैं उनको जब हम निकाला जाता है, जिसको खान बोला जाता है ना, खानों में खुदाई चलती है, सो दिस इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग 2 टाइप की, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होती है शेफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग होती है मतलब जो सरफेस के ऊपर मिल जाती है, ओपन में मिल जाती है। एंड नेक्स्ट इज शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, आप ड्रिल करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट ड्रिलिंग में क्या करते हैं, डीप वेल बनाई जाते हैं, मतलब एक कुआं जैसा बोरिंग की जाती है टू टेक आउट द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को निकालने के लिए। इस प्रोसेस को बोला जाता है ड्रिलिंग। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिलिंग। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। देन थर्ड इज क्वेरिंग में क्या होता है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस किसकी, अर्थ की सरफेस के पास लाई करते हैं, उनको सिंपली डग मतलब उसको खोद के निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ मिनरल्स। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द यूजेस ऑफ मिनरल्स। सो मिनरल्स आर यूज्ड इन वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्री। ये बहुत जगह काम आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये भी क्या है, मिनरल्स है जो कि ज्वेलरीज बनाने में काम आते हैं। ऐसे ही कुछ स्टोन्स होते हैं जैसे डायमंड है, डायमंड इज ऑल्सो यूज्ड इन ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो सबसे वर्सेटाइल है वो है एल्यूमिनियम विच इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बिल्डिंग्स, किचन कुकवेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम जो कि इन इंडस्ट्रीज में काम आता है, हर जगह काम आता है, ये इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी ओर से, जिसका नाम है बॉक्साइट। सेकेंड इज कॉपर भी हर जगह काम आता है, आपके कॉइन से लेकर आपके पाइप्स तक ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में कॉपर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलिकन को ऑब्टेन करते हैं हम क्वार्ट्ज से, और ये ज़्यादातर काम आता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द डिफरेंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। Now let's discuss the difference between metallic minerals and non-metallic minerals. So there are 4 points of difference between the two. First one being metallic minerals contain metal in raw form. So ये obvious सी बात है, metallic mineral है तो उसके अंदर metals present होंगे, but that is not the case in non-metallic minerals. They do not contain metals. Second, since they contain metals and metals are good conductor of heat and electricity, so जो metallic minerals होते हैं वो क्या होते हैं, they can conduct heat and electricity, and the opposite goes with non-metallic minerals, जो कि they cannot conduct heat and electricity. Metallic minerals they have luster मतलब उनमें shine होती है, and in non-metallic minerals they don't shine. Example of metallic minerals, iron ore, bauxite and manganese ore. An example of non-metallic minerals, coal, limestone, mica and gypsum. Now let's talk about the difference between ferrous minerals and non-ferrous minerals. Now let's discuss the difference between ferrous minerals and non-ferrous minerals. So difference से पहले एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। फेरस में क्या होता है, ये इट कंटेन्स आयरन, तो इसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, जबकि नॉन फेरस एज अ नेम सजेस्ट इसके अंदर आयरन नहीं होता है। इसके एग्जांपल क्या है, आयरन और क्रोमाइट्स और मैंगनीज। इसके एग्जांपल क्या है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। Now let's talk about another difference, that is difference between open
कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। तो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जब बताया था माइनिंग के बारे में, तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था। अब हम इसमें प्रॉपरली इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सो मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द अर्थ सरफेस, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। कि जो मिनरल्स होते हैं ना, कुछ वो बिल्कुल ज़्यादा गहराई में नहीं होते, मतलब शैलो डेप्थ में होते हैं, मतलब तो उस केस में सिंपली उनको डग करके रिमूव किया जा सकता है अर्थ सरफेस को, और ऐसी माइनिंग को बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। एंड देन कम शाफ्ट माइनिंग। तो शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, मिनरल्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, तो जो बहुत ही गहराई में होते हैं, तो उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, बोरिंग करनी पड़ती है। तो सेम इज दिस केस। सो मिनरल्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ आर टेकन आउट बाय मेकिंग डीप बोर्स, this is called shaft mining. I hope you will find this video useful, and in another next video related to this topic we will discuss distribution of minerals in India and as well in continent, and I will explain the conservation of minerals. I hope you will if you find this video useful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.